नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लैनेट पर। कैसे हैं आप सब। हर 2 से 3 महीने में मैं इस प्रकार का वीडियो बनाता हूं और बताता हूं कि क्या वैकेंसी आने वाली है और क्या परिवर्तन इन वैकेंसी में चल रहा है। इस बार का जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस बार जो परिवर्तन चल रहा है और जो सुनने को मिल रहा है वो एक संगीत शिक्षक के लिए काफी दुखद हो सकता है। हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये हमसे और आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद जो भी आपकी भावनाएं होंगी पूरे वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करना, क्योंकि कई सारी चीजों पे हम बात करेंगे और कई सारी वैकेंसी पे बात करेंगे। चाहे हम केंद्र लेवल की बात कर ले, चाहे हम यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर ले, बीपीएससी और स्टेट की क्या कहानी है, डी ट्रिपल एसबी की क्या कहानी है। मतलब हम विस्तार में कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे। ठीक है ना। हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के बाद मैं आपको एक ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इस प्रकार के वीडियो को रिसर्च करने के लिए थोड़ा समय लगता है, अपना समय निकाल के इस प्रकार का वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप सब क्या करेंगे, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, ये तीनों चीजें जरूर से जरूर करिएगा, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो हर 2 से 3 महीने पे बनाता था और बनाता रहूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या मुख्यतः देखेंगे, मुख्यतः इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वैकेंसी आने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही में योग्यता के ऊपर भी इस बार हम बात करेंगे, क्योंकि अब योग्यता में कुछ प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। चाहे हम केंद्र लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, क्या वो सारे बदलाव हैं, हम चलते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले मैं एनवीएस केवीएस ईएमआरएस की बात करूं। आपको पता है कि 20 या 21 मार्च का समय था जब इन्होंने अपना एक, यू कह रहे आप उसे रूल बुक कह रहे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन कर रहे, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आप कह सकते हैं आया था, जिसमें इन्होंने पद कितने खाली है, उन पदों के लिए योग्यता क्या चाहिए, सारी चीजें दिया था। किसने दिया था? एनवीएस और केवीएस ने दिया था। हम चलते हैं, देखते हैं उसको। तो ये 2025 में आया था, जिसको लेके अभी तक लमसम 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अब आइए जरा उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एनवीएस की बात करते हैं। ये वही एनवीएस का नोटिफिकेशन या रूल बुक आप कह ले, जो कि 1 महीने पहले आया था, लेटेस्ट है। इसमें आप फोकस करेंगे, मैं ये म्यूजिक टीचर की बात कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, मैंने म्यूजिक टीचर वाला निकाला है, टीजीटी म्यूजिक टीचर। ठीक है ना। इसमें आप एक चीज यहाँ पे फोकस करिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी बीए आप किया है, आपने बी म्यूजिक किया है, आपने बीपीए किया है, बीए इन म्यूजिक ऑनर्स किया है, सब कुछ चल जाएगा, कोई इश्यू की बात नहीं है। 50% मार्क चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% मार्क जो है अब हर जगह लगने लगा है, तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है, या ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। एंड के बाद आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है कि बीएड, यानी अगर मैं एनवीएस की बात करूं, जिसके लिए हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, और इसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कल से ही स्टार्ट है। ऑलरेडी कई लोगों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, मतलब कई लोग मतलब लमसम 250 से ज्यादा लोग उसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो कई दिनों से मैं इस सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूं कि बीएड हटे, और ये हटाना ही पड़ेगा। तो एनवीएस में आप देखेंगे कि इन्होंने बीएड की मांग कर दी है। ठीक है, और उसने 50% मार्क की मांग कर दी है, बीएड की मांग कर दी है। ये एनवीएस की कहानी है। चलिए अब मैं बात करता हूं जरा केवीएस की। आप देख लीजिए केवीएस में क्या चल रहा है सिचुएशन। अब ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये वाला ये केवीएस का नोटिफिकेशन है। ठीक है ना। इसमें आप देख लीजिए पीआरटी की बात आती है, म्यूजिक की बात आती है। यहां पे इन्होंने देखिए क्या कर रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि 12th में जो है 50% मार्क चाहिए। अब देखिए 12th में 50% मार्क कई लोगों के लिए इश्यू की बात ना हो, बट आप ये समझिए कि सेम एनवीएस जो है वो भी केंद्र की वैकेंसी है, सेम मिनिस्ट्री द्वारा चलता है, उसमें 12th में कहीं भी 50% की बात नहीं की गई है। इसमें इन्होंने 50% की बात कर दी है। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं किया है। यानी केवीएस की मैं बात करूं, और केवीएस की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें 13 से 27 पोस्ट है केवीएस में। मतलब केवीएस में इस बार अच्छी वैकेंसी आने वाली है। आप इसको देख लीजिए, 13 से 27 पोस्ट है, तो केवीएस में अच्छी वैकेंसी आने वाली है। और इसके साथ ही इन्होंने कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं किया है। लेकिन जो डिप्लोमा वाले हैं हमारे छात्र, हमारे बड़े भाई, उनके लिए इन्होंने बोल दिया है कि नोट करके इन्होंने दे रखा है, ये देखिए, कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इन्होंने सीधे बोल दिया है कि जो डिप्लोमा वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है।
तो ये एक इन्होंने नोट करके क्लियर बोल दिया, हालांकि इसमें कहीं भी बीएड की मांग नहीं है। अब बात समझिए, केवीएस और एनवीएस दोनों केंद्र लेवल की वैकेंसी है, एक ही मिनिस्ट्री चलती है। इनका सिलेबस देखेंगे वो भी सेम रहता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह भी सेम रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिफरेंट क्यों आ जा रहा है? मैं अब आप कहेंगे टीजीटी पीआरटी नहीं, आप किसी और पोस्ट को मिला लीजिए, म्यूजिक आप छोड़ लीजिए, जैसे आर्ट टीचर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर भी देखेंगे तो एनवीएस ने बीएड जोड़ रखा है, तो यहां पर फिर बीएड है नहीं, और केवीएस में बीएड है नहीं, एनवीएस में बीएड जोड़ रखा है, तो ये एक समस्या की बात है। और इसीलिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एनवीएस केवीएस की मैंने आपको बात बताया, ये वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। अब क्या इसका कंक्लूजन है मैं आपको बता देता हूं। देखिए कंक्लूजन इसका यही है कि एनवीएस केवीएस की जो वैकेंसी है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जिसमें अगर मैं केवीएस की बात करूं तो इसमें बीएड की बात नहीं की गई है, लेकिन 12th में आपका 50% इसमें मांग दिया गया है। वहीं मैं अगर एनवीएस की बात करूं तो इसमें बीएड की बात कह दी गई है, ठीक है ना। दूसरी बात, ईएमआरएस में भी मैं आपको बताया था हाल ही में कि इसमें भी लमसम 400 प्लस पोस्ट आने वाले हैं। अब दूसरी बात, इस वीडियो में कई सारे बताऊंगा कि कितने पोस्ट आने वाले हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियो में बता रखा है, तो आप ये कमेंट मत करना कि 400 पोस्ट कैसे आएंगे, ये बता दीजिए। मैंने ऑलरेडी बताया रखा है, चैनल का हिस्ट्री चेक करेंगे तो मैंने उसमें बताया है। मैं इसमें कहना क्या चाहता हूं कि एनवीएस केवीएस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, केवीएस में 13 से 27 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ईएमआरएस में जो है 400 से ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि ईएमआरएस जो है ना, ये भी एनवीएस के तर्ज पे चलता है। इसके नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो इसने ईएमआरएस में लिखा हुआ है कि एनवीएस का रूल फॉलो करता है। अगर एनवीएस में बीएड लेके आ रहे हैं तो ये कल ईएमआरएस में भी बीएड लेकर आएंगे संगीत के लिए। ये समस्या की बात है, वैकेंसी आ रही है लेकिन बीएड के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, यूनिटी दिखाना होगा और इनके ऑफिशियल तक मेल करना होगा, ट्वीट करना होगा। ये सारी जानकारी मैंने किस प्रकार से, क्या ऑफिशियल की ईमेल आईडी है, क्या इनका एड्रेस है, ये सारी चीजें मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करता हूं। आपको पता है कि इसका जो एग्जाम है होने वाला है, कब का एग्जाम होने वाला है? 2022 का एग्जाम होने वाला है। पीआरटी की बात चल रही थी, पीआरटी में जो है वैसे भी यहाँ पे संगीत आता नहीं है और पीआरटी की जो वैकेंसी है इस बार शायद देखने के ना मिले, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं यूपी में तो वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि टीजीटी में 20,000 से ज्यादा पद खाली है, पीजीटी में 4,384 पद खाली है, वैकेंसी आएंगी भी, क्योंकि पिछले वर्ष ही इसमें आप देखेंगे तो नए इसमें आयोग के गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ऐसे कुछ करके गठन हुआ था। तो इसमें वैकेंसी जो है 100% देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर भी इस प्रकार का न्यूज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें यह बात कही जा रही है कि बीएड ये लोग अनिवार्य करने जा रहे हैं। भाई बीएड अनिवार्य कर दो लेकिन म्यूजिक के लिए ना करो। और पिछली बार की वैकेंसी में देखने को मिला है कि म्यूजिक के लिए इन्होंने बीएड लगा दिया था, फिर हो हल्ला हुआ, आप लोगों ने प्रदर्शन किया और यूपी टीजीटी पीजीटी से जो म्यूजिक को हटाया गया। तो इस बार भी जो है कि नियमावली देख रहे, एक समान नियमावली, इसको पढ़िए जरा, ये न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहा है, कल परसों का ही है ये। तो एक समान नियमावली निकलने वाली है, इसका मतलब बीएड हो सकता है कि यहाँ पे ये लगा लिया, ऑलरेडी केंद्र में लग ही रहा है, तो बीएड यूपी टीजीटी में आ जाएगा तो फिर और समस्या हो जाएगी। देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में कम वैकेंसी आती है, हो सकता है इस पर ज्यादा वैकेंसी आई क्योंकि गैप ज्यादा रह गया 2022 से 2025 तक। जॉब प्रोफाइल यूपी का बहुत अच्छा होता है और सब कोई अब यूपी में आना चाहता है। तो इस बात को आप समझिए, अगर यहां पर ये बीएड ला देते हैं तो दिक्कत की बात, इसीलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि भाई यूपी टीजीटी पीजीटी में भी बढ़िया वैकेंसी आने वाली है। योग्यता यहाँ पर क्या है, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो देखिए आपका अगर बीए है या बीपीए है या बी म्यूजिक है या इसके अलावा आपका प्रभाकर है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। प्रभाकर जो है यूपी में लगता है, कोई इश्यू नहीं, एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे बीपीएससी बिहार में एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ भी प्रभाकर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राचीन कला केंद्र है चंडीगढ़ से, ठीक है ना, विशारद वाले जो है वो भी इसमें आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूपी में बीए और डिप्लोमा को लेकर कोई झंझट नहीं है, बस इसमें बीएड ना लगा दें। बीएड लगा दिए तो फिर तो कोई फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएगा। और बीएड की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि
अभी आप लोग कॉल आता है तो मैं कहता हूँ कर लीजिए, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि हर जगह बीएड संगीत से नहीं हो रहा है, बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटी है। तो आप ऐसा नहीं कि अभी आप घर से निकले और जाके एडमिशन करा लिया, आप करा भी नहीं सकते हैं बीएड में एडमिशन। आपके आसपास के जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें हो भी नहीं रहा है, जहां हो रहा है आप कर लीजिए, क्योंकि ये मामला बढ़ते जा रहा है बीएड का, मैं देख रहा हूँ। यूपी टीजीटी के पीजीटी की बात कर लिया आपसे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, बस बीएड ना है, प्रभाकर वाले विशारद वाले बीए बीपीए सब कोई अप्लाई कर पाएगा। और इसमें कोई क्राइटेरिया भी नहीं होता है कि 12 से 50% मार्क हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूपी टीजीटी पीजीटी सबके लिए खुला है, ऑल ओवर दी इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल वगैरह का भी कोई इशू नहीं होता है। हाँ, अगर आप स्टेट के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, यूपी स्टेट के बाहर से, तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आइए अब मैं बात करता हूं आपसे बीपीएससी के बारे में। देखिए बीपीएससी के दो मामले हैं। एक तो यहाँ पे स्टेट का मामला है जिसका कोर्ट में मामला गया हुआ है और संभावनाएं लग रही है कि स्टेट हो जाए। संभावनाएं कभी लगती हैं कभी नहीं लगती हैं, लेकिन अभी के लिए हम पॉजिटिव लेके चलेंगे कि स्टेट हो जाए। अगर स्टेट होता है तो जो ये बात कही जा रही थी कि बीपीएससी की वैकेंसी मई में आएगी, ये मई में नहीं आएगी, डिले होगा। लेकिन अगर स्टेट किसी कारण नहीं होता है तो बीपीएससी की वैकेंसी जो है मई में आ जाएगी। इसकी सूचना बहुत पहले से आप सबको मिल रही होगी। तो स्टेट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, सबको मौका मिलेगा। और मामला कोर्ट में गया है तो कई सारी याचिका पड़ी हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि स्टेट हो जाए और होना भी चाहिए। ये पता नहीं क्यों नहीं सरकार करा रही है, क्या मामला है सरकार का। चुनावी माहौल है तो हो सकता है कि स्टेट हो जाए। तो स्टेट अगर होता है तो मई में तो वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेट होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, कई सारी प्रक्रिया है, लेकिन आएगी वैकेंसी बीपीएससी में, ठीक है ना। एक और न्यूज आर्टिकल मेरे को देखने को मिला था कि 5 लाख से ज्यादा जो शिक्षक हैं वो हो चुके हैं अब बिहार में। तो कई लोग कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आएगी, एक बार आएगी। 4.0 आना है, इसके बाद की कहानी में डिले होगा, आएगी नहीं आएगी नहीं पता है। 4.0 आएगा, आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है ना। चाहे कितनी भी भर्तियां हो जाए, सीटें बहुत खाली है। बिहार की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे पद आपको मिलेंगे, सरकारी नौकरी का जो बहार है वो बिहार लेकर आया है, खासतौर पे मैं शिक्षकों की बात करूं तो, ठीक है ना। तो अगर स्टेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और बीपीएससी में भी योग्यता की मैं बात करूं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आप बीए किए हैं, बीपीए किए हैं, बी म्यूजिक किए हैं, या कुछ भी किए हैं, कुछ भी, यानी अगर आपने प्रभाकर किया है तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप विशारद वाले हैं तो भी आप भर सकते हैं। डोमिसाइल वगैरह का ही बहुत इशू नहीं इसमें है, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया से फिल कर सकते हैं, जनरल में काउंट किए देंगे अगर बिहार के नहीं है तो। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर इस बार डोमिसाइल लग जाएगा क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में तो जो वोट है वो बिहार के लोग ही देंगे। अरे क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़िए, तैयारी में लगिए। कई सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, चाहे मैं केंद्र से बात करूं, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस, यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करूं, बीपीएससी की बात करूं, सब कुछ आपको बता रहा हूं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। बस एक चीज पे हमको हम लोग को फोकस करना है, बीएड किसी भी हालत में ना लगे, इसके लिए हम लोग को एकजुट होना है। चलिए DSSB की बात करूं, हाल ही में एग्जाम हुआ था, 2023 से वैकेंसी आके अटकी हुई थी, ठीक है ना। तो अभी संभावनाएं लग रही हैं कि ये जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी, जैसे रिजल्ट आ गया और पोस्टिंग वगैरह हो गया, तो फिर से जो है टीजीटी पीजीटी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी DSSB में। मैं योग्यता के बारे में बात करूंगा DSSB में, तो यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ, यानी एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पे प्राचीन कला केंद्र जो है ना, उसका ऑप्शन ही नहीं आता है फॉर्म फिल करने में। यानी देखिए यहाँ पे प्रभाकर का तो ऑप्शन आता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं DSSB की बात कर रहा हूं। यहाँ पर बीए की भी बात हो जाती है, बीपीए की भी बात हो जाती है, बी म्यूजिक की भी बात हो जाती है, लेकिन जो प्राचीन कला केंद्र जो चंडीगढ़ वाली है ना, ये फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं आता, क्योंकि इनका फॉर्म फिल करेंगे, मैंने फॉर्म फिल का वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा DSSB म्यूजिक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, आ जाएगा, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसने प्रभाकर को भी ये लेते हैं, लेकिन प्राचीन कला केंद्र विशारद वालों को नहीं लेते हैं, उसमें ऑप्शन ही नहीं आता है टिक करने के लिए। तो ये एक DSSB में मुझे इशू लगता है कि एक तो कई इंस्टीट्यूट, कई संस्था ऐसी है कि वो हटा देती है, जैसे केवीएस ने बोल रखा है नोट करके कि हम डिप्लोमा वालों को नहीं लेंगे, ऐसा कुछ एनवीएस में नहीं है। तो भाई आप प्रभाकर वाले को अगर मौका दे रहे हो, अच्छी बात है,
ये विशारद वाले क्यों नहीं मौका दे रहे हो? तो विशारद वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक तो नहीं कर पा रहे, आगे देखिए क्या होता है। तो ये DSSS की बात हुई। ये कुछ ऐसे 2025 में आने वाली वैकेंसी है जो कि 100% आएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, बस तैयारी में लगना है, ठीक है ना। बाकी एप्लीकेशन शिक्षा पैनल पर और वेबसाइट भी है हमारा, संगीत शिक्षक के लिए तैयारी चल रही है, आप एप्लीकेशन या वेबसाइट से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है, तो आपको एक साथ सारी चीजें मिल जाएंगी। और सिलेबस वाइज है, स्टेट का अलग है, एनवीएस केवीएस का अलग है, बीपीएससी का अलग है, सबका अलग रिक्वायरमेंट है, सबका अलग सिलेबस है, एक प्रकार में खिचड़ी आपको नहीं दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा नंबर है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक मिनट। चलिए, ये हमारा नंबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पे व्हाट्सअप करके जो है जानकारी ले सकते हैं, 9005102878। इस पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है संगीत शिक्षक के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे भी प्रिपरेशन करनी है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम ग्रुप को भूलना नहीं है, ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।